हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। अगर आप भी रशिया में एमबीबीएस करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, सो मेक श्योर टू वॉच इट टिल द एंड। बिफोर आई गो अहेड एंड स्टार्ट विद द वीडियो, आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइस कि आपको रशिया में अगर आप एमबीबीएस चूज़ कर रहे हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं। इनफैक्ट नॉट जस्ट रशिया, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप कि आप सबने कमेंट कर दिया होगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। अगर मैं बात करूं कजान फेडरल यूनिवर्सिटी की, इट इज़ वन ऑफ द थर्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन रशिया। मतलब कि ये इतनी पुरानी है, इट हैज़ मोर देन 200+ years ऑफ एक्सपीरियंस। If I talk particularly about the year, it was established in 1804। मतलब कि लगभग 216 years का experience है इस यूनिवर्सिटी को in terms of teaching students, not just students, in fact foreign students as well। अगर मैं इंडियन स्टूडेंट्स की बात करूं, जब भी हम एमबीबीएस इन रशिया के बारे में बात करते हैं तो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी अमंग इंडियन स्टूडेंट्स while choosing एमबीबीएस इन रशिया। तो अगर आप भी ये यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाह रहे हैं, सो इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी। हम इसमें यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू, उसकी रैंकिंग्स, रेटिंग्स, चाहे उसमें मेस है, हॉस्टल है, सब कुछ अबाउट देयर हॉस्पिटल टायर, फीस स्ट्रक्चर, सब कुछ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कजान फेडरल एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे आपका जो कोर्स ड्यूरेशन रहेगा वो 5.8 ईयर्स का रहेगा। अब ये जो आपका 5.8 ईयर्स है, इसमें जो पहले 3 साल हैं दैट वुड बी मोर ऑफ थ्योरी और जो लास्ट के 3 साल हैं दैट वुड बी मोर ऑफ प्रैक्टिकल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये होता है कि यहाँ पे पढ़ाई कैसे होती है, इंग्लिश मीडियम में होती है, रशियन मीडियम में होती है या फिर मिक्स मीडियम में होती है। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी में आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई जो होगी वो इंग्लिश मीडियम में होगी। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, इट्स नॉट जस्ट रशिया, अबाउट एनी कंट्री। अगर हम बात करते हैं क्लिनिकल रोटेशंस की या फिर हॉस्पिटल विजिट्स की, जब भी आप हॉस्पिटल विजिट करते हैं यू कैन नॉट फोर्स अ पेशेंट टू स्पीक इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, आप रशिया में किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो हो सकता है पेशेंट रशियन में बोले, बट टिल देन आपको या तो रशियन आ चुकी होगी, इनफैक्ट आपके साथ में एक ट्रांसलेटर भी जाएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उनकी लैंग्वेज को समझने में, उनकी बात को समझने में, और जो डॉक्टर होंगे वो भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो पूरा कोर्स रहेगा इंग्लिश मीडियम में रहेगा और ये जो यूनिवर्सिटी है ये MCI अप्रूव्ड है और WHO लिस्टेड यूनिवर्सिटी है। अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी की, अगर मैं रैंकिंग्स और रेटिंग्स के बारे में बात करूँ तो QS रैंकिंग्स में इट इज़ बिलो 500, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, नॉट जस्ट मेडिसिन का, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत सारी फैकल्टी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट नंबर ऑफ स्टूडेंट, 50,000+ स्टूडेंट्स है इस यूनिवर्सिटी में। बट ऐसा नहीं है कि सब लोग मेडिसिन पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, डिफरेंट फैकल्टी है, तो इसीलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट पर्टिकुलरली अबाउट मेडिसिन एंड अबाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो 2000+ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी से। तो आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा व्हेन यू चूज़ कजान फेडरल यूनिवर्सिटी while doing your MBBS in Russia. Now talking about the fee structure of Kazan Federal University. सब स्टूडेंट्स को ये होता है कि हाँ यूनिवर्सिटी अच्छी है, हमको इस यूनिवर्सिटी में जाना है, बट हाउ अबाउट द फीस स्ट्रक्चर। इस यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा, I would talk about the tuition fees and the total budget of Kazan Federal University. बट जब भी हम बात करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के बजट के बारे में, ट्यूशन फीस के अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, चाहे वो हॉस्टल का हो, चाहे मेडिकल इंश्योरेंस का हो, वीज़ा एक्सटेंशन का हो या फिर फूड का हो। इन सबको जब आप एक्यूमुलेट करेंगे फॉर कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, द बजट रिक्वायरमेंट, वाइल आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल बजट, मैं आपको इसमें सब कुछ इंक्लूड करके बता रही हूँ फॉर योर कंप्लीट 6 ईयर कोर्स। मतलब कि 6 साल की आपकी ट्यूशन फीस, 6 साल का हॉस्टल, 6 साल का फूड, 6 साल का मेडिकल इंश्योरेंस एंड पूरे 6 साल का वीज़ा एक्सटेंशन,
इसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है वो है आपका ट्रैवल। जितनी बार भी आप आते जाते हैं आपकी ट्रैवलिंग की कॉस्ट और आपका पर्सनल एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो इसके अलावा एक्स्ट्रा रहेंगे। But you know, when you talk about Kazan Federal University, I would say it is worth the price they are charging. मतलब जब आप इसको कंपेयर करेंगे बाकी यूनिवर्सिटी से, यू विल से कि मुझे कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी में ही जाना है। दैट इज़ द वर्थ दैट दे आर प्रोवाइडिंग। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि जो यहाँ पे टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है और फैकल्टी मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा है। एंड एट द सेम टाइम दे आर वेरी गुड इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड टीचिंग फॉरेन स्टूडेंट्स। स्पेशली जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हो, ऑब्वियस है आप चाहते हो कि जो भी आपको पढ़ा रहा है उसकी लैंग्वेज क्लियर हो। In this university, the quality of teachers is very very good. They are very helpful and their language is very clear. Clear English में आपको सारे lectures मिलेंगे and you will not face any issues. Now talking about the hospital tie-ups of Kazan Federal University. Kazan Federal University के enormous hospital tie-ups है. While I'm saying enormous because number बहुत बड़ा है. And it has tie-ups not just in the city, outside the city, इन द अर्बन एंड द रूरल एरिया। मतलब कि आपको पूरा एक्सपोजर मिलता है सिटी पॉपुलेशन का भी और रूरल पॉपुलेशन का भी। हॉस्पिटल टाइप्स में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी क्लिनिकल रोटेशंस होते हैं, आपको एक स्केड्यूल मिलता है कि आपका रोटेशन इस टाइम पे इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में है। एंड ये जो यूनिवर्सिटी है ये सिटी में है, तो जो कनेक्टिविटी है वो भी अच्छी है और जो क्राउड है, जो हॉस्पिटल्स में क्राउड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। सो वाइल डूइंग योर क्लिनिकल रोटेशंस यू विल एक्चुअली लर्न अ लॉट। चाहे वो अर्बन में हो चाहे वो रूरल में हो, आपको दोनों का एक्सपोजर दिया जाएगा एंड यू विल लर्न अ लॉट ड्यूरिंग योर hospital visits and clinical rotations. Now talking about the hostels of Kazan Federal University. Kazan Federal University के 20 hostels हैं. Yes, you heard it right. They have 20 hostel buildings. And मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये जो हॉस्टल्स हैं ये यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा दूर हैं। इट इज़ लाइक 5 to 10 minutes ड्राइव फ्रॉम द यूनिवर्सिटी टू द हॉस्टल, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतने सारे डिपार्टमेंट, इतने सारे स्टूडेंट्स, इतनी सारी फैकल्टी है, तो आप सोच सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का एरिया कितना बड़ा होगा। नाउ सिमिलरली इफ़ आई टॉक अबाउट द हॉस्टल्स ऑफ कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी, अगर 20 हॉस्टल्स हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े एरिया में होंगे। दैट इज़ वाई द डिस्टेंस बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड द हॉस्टल इज़ देयर। 5 से 10 मिनट की ड्राइव है, लोकल ट्रांसपोर्ट ईजिली अवेलेबल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली अप डाउन करते हैं विदाउट एनी इश्यूज़। और जो हॉस्टल का जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है। यू विल नेवर थिंक ऑफ लिविंग आउटसाइड द हॉस्टल। और अगर मैं स्पेशली हॉस्टल की बात करूँ तो 2 सीटर एंड 3 सीटर रूम्स अवेलेबल हैं। और हॉस्टल जो है, जो ये 20 हॉस्टल्स हैं, दे आर लाइक अ कॉम्प्लेक्स। मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर सब कुछ है, चाहे आपको ग्रोसरी शॉप हो, ATM हो, सिक्योरिटी हो, सब कुछ, एनीथिंग दैट यू वुड नीड। ATM से लेके ज़ेरॉक्स मशीन से लेकर के वेंडिंग मशीन्स, कुछ भी आपको चाहिए, लॉन्ड्री फैसिलिटी, सब कुछ उस कॉम्प्लेक्स में है। वहाँ पे इनफैक्ट स्पोर्ट्स की और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी सब कुछ अरेंजमेंट है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जहाँ पे आपका हॉस्टल है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी फैसिलिटी आपको कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है एंड कितना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड आपको प्रोवाइड कर रहा है while you choose the hostels. अब मैं कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलरली हॉस्टल के रूम्स के बारे में अगर बात करूं तो आपको 2 सीटर या 3 सीटर रूम्स मिल जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी, जो भी अवेलेबिलिटी होती है। और वहाँ पे आपको बेड्स, आपकी बेडिंग, आपको नीट एंड क्लीन वेल मेंटेन हॉस्टल्स मिलेंगे। साथ में आपको स्टडी टेबल, चेयर, कबर्ड्स, मतलब कि जो भी आपकी डेली रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ मिलेगी। और साथ में आपको शेयर्ड किचन भी मिलेगी हॉस्टल में, मतलब कि आप चाहें तो आप खुद से अपना खाना बना सकते हैं। शेयर्ड किचन्स में आपको कुक टॉप्स भी मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक केटल भी मिल जाएंगी, मतलब जो बेसिक नीड है एक किचन की वो आपको वहाँ पे ईजिली अवेलेबल हो जाएगी एंड यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर इट। जो भी आपका हॉस्टल का चार्ज रहेगा उसी में ये सारी फैसिलिटीज़ इंक्लूडेड रहेंगी। सो वाइल यू चूज़ कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहने वाला है बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग वेरी वेरी गुड फैसिलिटीज़। नाउ टॉकिंग अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ इंडियन फूड एट कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी। देखो, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वहाँ पे इंडियन मेस है,
सो आई वुड से क्लियरली कि वहाँ पे इंडियन मेस नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस वन, क्योंकि वहाँ पे इंडियन मेस नहीं है, बट वहाँ पे इंडियन टिफ़िन सिस्टम है। आप चाहे तो जो वहाँ पे लोकल इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं उनसे कांटेक्ट करके, वहाँ पे कैंटीन से कांटेक्ट करके आप अपना लंच डिनर या ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो है वहाँ पे टिफ़िन सिस्टम के अकॉर्डिंग आप मंगवा सकते हैं अपने हॉस्टल में। बट नाउ देयर आर सम स्टूडेंट्स हु वांट टू डू द सेल्फ कुकिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे शेयर्ड किचन की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हम देखते हैं कि वो सेल्फ कुकिंग ही करते हैं, क्योंकि देखो रशिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, एंड वाइल द टिफ़िन कम्स फ्रॉम अ रेस्टोरेंट टू योर हॉस्टल, तो खाना बहुत बार ठंडा भी हो जाता है। सो इट्स टोटली अपॉन योर चॉइस कि आपको क्या करना है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट मेस एज सच अवेलेबल नहीं है, मतलब कि इंडियन मेस पर्टिकुलरली एज सच अवेलेबल नहीं है। आप कैंटीन से टिफ़िन सिस्टम लगा सकते हैं या फिर आप सेल्फ कुक भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप सेल्फ कुकिंग की बात करते हैं तो रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है। इनफैक्ट जो मैंने आपको हॉस्टल कॉम्प्लेक्स बताया था उसी में ही ग्रॉसरी शॉपिंग भी आप कर सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाएगा रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल इज नॉट अ प्रॉब्लम इफ़ यू वांट टू गो फॉर सेल्फ कुकिंग। नो टॉकिंग अबाउट द एसेसिबिलिटी ऑफ कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। देखो जब भी हम कोई यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं, हम चाहते हैं हम एक डेवलप्ड जगह पे जाएं, क्योंकि अगर हम एक डेवलप्ड जगह पे जाते हैं तो उसकी कनेक्टिविटी जो होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो बहुत अच्छी होती है। सेम गोज़ विद द केस ऑफ कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी कजान में ही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ईजिली सब कुछ वेल कनेक्टेड है, फ्लाइट्स भी ईजिली अवेलेबल हैं, तो कनेक्टिविटी में और असेसिबिलिटी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और मोस्टली जो इंडिया से फ़्लाइट्स होती हैं वो वाया मॉस्को होती हैं। इनफैक्ट नॉट जस्ट फॉर कजान, बहुत सारी यूनिवर्सिटी की रशिया में, क्योंकि मॉस्को इज़ लाइक द सेंटर पॉइंट, जो कैपिटल है रशिया का, वहाँ से कनेक्टिविटी बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी, चाहे वो ट्रेन कनेक्टिविटी हो चाहे वो फ्लाइट कनेक्टिविटी हो। और अगर आप बाय रोड ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो भी सारी कनेक्टिविटी है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट द करेंसी, वहाँ पे रूबल्स चलते हैं, और रूबल्स और इंडियन रुपीज़ का प्राइस जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, मतलब यहाँ का 1 रुपये और वहाँ का 1 रूबल ऑलमोस्ट बराबर है। तो सब चीज़ों की जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको हमेशा कन्वीनियंट पड़ेगा और इकोनॉमिकल पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी हैं। ऑब्वियस है कि ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू स्टडी एंड बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर, बट एट द सेम टाइम डॉक्टर के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि दे गेट टू पार्टिसिपेट इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी आपको यूथ क्लब्स बने हुए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आप उस क्लब का पार्ट बन सकते हैं एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी दैट यू वांट टू। मतलब कि वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ स्पोर्ट्स की होती हैं, कुछ पेंटिंग्स की, लाइक देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। तो आपकी मर्ज़ी है कि आपको किस में पार्टिसिपेट करना है, कौन सा क्लब आपको ज्वाइन करना है। तो ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वहाँ पे बहुत ईजिली अवेलेबल है, और वहाँ पे जो एक्सपोजर है वो काफ़ी ज़्यादा है। वाइल आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एज वेल। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना एक्स्ट्रा टाइम जो होता है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को देने की जगह पे कुछ और चीज़ में देना चाहते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो गए, रिसर्च पेपर्स हो गए। तो ये सारे ऑप्शंस भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पर्टिकुलर रिसर्च, यू कैन, मतलब कि आप उस पर्टिकुलर क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, उस रिसर्च का पार्ट बन सकते हैं। सिमिलरली वहाँ पे बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, तो आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो while we talk about extracurricular activities at Kazan Federal University, it's totally up to you कि आपको जो आपका वो टाइम है वो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इट्स अप टू यू। सारे के सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको कजान फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट कजान फेडरल यूनिवर्सिटी या फिर किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में, you can put down in the comment section below and I will make sure to reply to each one of you. Until the next video, I would say goodbye.